नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस का जो न्यू टेस्ट सीरीज आया है, जिसमें सेक्शन वाइज है। और इस फर्स्ट सेट में दिया हुआ है बिहार एवं इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि पिछले सेट का ही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें चलिए तो शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आइए तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीकट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कीकट शब्द उपयोग में आता है ऋग्वेद में बिहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो ये महापद्म नंद के द्वारा इसकी उपाधि धारण किया जाता है। और इसने सर्वप्रथम अशोक से प्रथम जो है कलिंग विजय की थी। याद रखिएगा, कलिंग विजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान से पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है। तो ये चेरो वंश से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये धर्मपाल द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है कांस्य की, जो कि प्रोटोस्टोलॉइड है मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छिका कट्टिकम किसके द्वारा रचित की गई है। तो ये है शूद्रक के द्वारा। मिट्टी का खिलौना इसका नाम है, मतलब समान भाषा में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुम्हार के चक का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सा है। तो ये है चरक संहिता। ऑप्शन नंबर बी, दर्ज संहिता बात कर रहे हैं यहाँ पे, चरक संहिता हो जाएगा इसका आंसर 10 का। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर निर्माण करवाया गया था। तो पांड्य द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा डी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं। तो बिहार में नागार्जुन, ठीक है, जहानाबाद में है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था। तो पहला था राजगिरी, ठीक है, दूसरा वैशाली, तृतीय हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक थे इस समय, और मोगलीपुत्र तीस्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो है अभिधम पिटक की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो ये हिंद यूनानी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है पाणिनि के द्वारा, ठीक है, जो कि महापद्म नंद के मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, केवल क्या है, निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। केवल पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है। तो हड़प्पा है सिंध नदी के किनारे, ठीक है, सिंध नदी के किनारे, और लड़कना प्रांत में, पाकिस्तान के लड़कना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भीमबेटका जलाशय भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे 400 से अधिक गुफाएं हैं। ठीक है, भीमबेटका में, और इसे 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मौस्की 4 शिलालेख है, मौस्की, गुजरा, उद्गोलन, ठीक है, इस सब में अशोक नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 है, जैन धर्म यह मानता है कि जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है। तो नियम के द्वारा
सृजित एवं चलायमान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई है, तो ये है गुप्त काल के दौरान। ठीक है, इसकी और इससे गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो चतुरंग कहा जाता था। चतुरंग या चतुरंग कहा जाता था इसे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 BC में इसने आक्रमण किया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 323 में। और ये 19 माह तक भारत में रहा था, 19 माह। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, अब 15 साल इसने रहा, मतलब यहाँ पे रहा था 15 साल। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये है एलिफेंटा में। और ये मतलब भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी थी उसकी राजधानी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तरापथ का तक्षशिला हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और प्राची की मगध, और उज्जैन थी अवंती की, और एक और कलिंग की थी, कलिंग की राजधानी तोसली। ठीक, 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का सही कालानुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी हो जाएगा तटीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, उसके बाद मढ़ौरा का सूर्य मंदिर सोलंकी शासक द्वारा ये बनवाया गया था, और कामाख्या मंदिर। ठीक है, उसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम इसके रचयिता हैं। 29, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है, तो ऋषि अगस्टस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, तो इसमें हो जाएगा खिलजी, 30 वर्ष तक इसने शासन किया है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये 94 वर्ष तक तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद है गुलाम वंश, 87 इसका वर्ष है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 31 का डी, खिलजी वंश। 32 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के उल्लेखित यवन प्रिय संदर्भित करता है, तो ये काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है, क्योंकि यवनों के ये प्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 33, दारा शिकोह की सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो ये 33 का हो जाएगा, कादरी संप्रदाय से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था, तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें जो है कौन कौन लड़े थे इसमें, विजयनगर के विरुद्ध बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बरार इसमें शामिल नहीं था, यहाँ पे याद रखिएगा, बरार इसमें शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की है, 35 का। तो ये 1300 कितना में ये की थी, MBT के समय 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, और 1347 में हुई है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। 36 है, मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जहांगीर द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत का जन्म जो है सही कालानुक्रम में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा। रामानुज का है 11वीं शताब्दी में, 10 से कुछ ईस्वी है इसका। गुरु नानक का है 1400 कुछ है, 87 के मतलब 80 कुछ है, ऐसे कुछ 14 से। उसके बाद चैतन्य है, उसके बाद मीराबाई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 38 है, गुप्तकालीन साहित्य कृति नीति सागर के रचनाकार कौन है, तो नीति सागर के रचनाकार है कामंतक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा।
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये मराठा के साथ हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का 1761 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था? बाबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 41, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी, और ये सैनिक से संबंधित है, सैनिक की भर्तियों से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ है कहाँ पे? तो अलाई दरवाजा में हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 है, कौन सा मुगल शासक उसके कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जहांगीर का है लाहौर में, आगरा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सही है। 44 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की है? तो ये कई बार पूछा हुआ, अलादीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद 45 है, निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, सितार तबला कव्वाली का जनक माना जाता है इसे। 46 है, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था तो शिवाजी द्वारा शुरू किया गया था। 47 है, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? तो ये आपको पता है, कबीर की रचना है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल इसमें भागीदार नहीं थे, क्योंकि इसमें राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार एवं पाल तीनों शामिल थे। और इसकी शुरुआत की बात करें इसमें, तो इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा किया गया था। ठीक है, वत्सराज द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो आपको पता है कि रोहिणी में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 12 जून, ठीक है, 12 जून को यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और पटना में 3 जुलाई, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो निम्नलिखित में से युग्म को सही सुमेलित नहीं है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, नहीं है उसको आपको पिक करना है। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जोसा का युद्ध 1538 के बजाय 1539 में हुआ था, 39 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी सब ये सुमेलित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो इसमें हो जाएगा आपको, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी द्वारा इसका उपयोग किया जाता था, सिकंदर लोदी। और इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था आगरा शहर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया गया है? तो ये अशोक द्वारा करवाया गया था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अशोक द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इन आंदोलन विद्रोहियों का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे लास्ट में तना भगत होगा, यहाँ पे आप गैस करके लगा सकते हैं कि तना भगत सबसे लास्ट में होगा, तो लोटा और नूनिया तो यहाँ पे होगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड के तहत अगर हम लगाएं तो इसमें तना भगत 1914 में हुआ था, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको पिक करना है कि शुरुआत में कौन सा था। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं 53 का, तो 53 में डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नूनिया, भूमिज, लोटा और तना विद्रोह, तना आंदोलन। तो नूनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 के आसपास, और भूमिज आपको पता है कि 1832 में। ठीक है, और लोटा विद्रोह हुआ है 1856 में, 1856, और तना भगत 1914 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो रोहतास में अमर सिंह द्वारा किया गया था, सही बात है। उसके बाद नवादा में बात करें तो नाना सिंह और हैदर सिंह, ये भी करेक्ट मिलान है। उसके बाद जगदीशपुर में हैतम सिंह नहीं थे, जगदीशपुर में आपको पता है। ठीक है,
कुंवर सिंह थे। तो हैतम सिंह कहाँ के थे, तो आप ये भी जान लीजिएगा थोड़ा सा। तो हैतम सिंह थे अरवल साइड में, ठीक है। और छपरा में कौन थे, तो छपरा में अहमद अली खान नहीं थे, तो मोहम्मद हुसैन खां थे यहाँ पे, ठीक है, मोहम्मद हुसैन खां, ठीक है। उसके बाद अहमद अली खां ये जो थे जहानाबाद में थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, तो लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये आपको पता है, तो ये किया है इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में किया था इसने। और इसका जो मतलब दमनकर्ता थे नील थे, इलाहाबाद और बनारस का, ठीक है। लखनऊ का किसने किया था, हजरत महल, और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे, लॉरेंस। और दिल्ली का तो आपको पता है कैंपबेल मतलब हडसन एवं निकोलसन है, ठीक है। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लोगों के पोशाक, आभूषण एवं कैनवास शैली, ये सही है, चित्रित मिलता है हड़प्पा कालीन मोहरों में। उसके बाद धार्मिक विश्वास तो मिलता ही है, उसके बाद कलाकार मूर्तिकार की का कौशल ये भी मिलता है, और लिपि तो मिलता ही है, हालांकि पढ़ा नहीं जा चुका लेकिन मिला हुआ है जरूर है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। 57 देखते हैं, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई, कब की गई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी, तो 1765 में शुरू की गई थी और 72 में आपको ये खत्म हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो ये है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, 58 का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की तरफ। तो 59 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, आसान क्वेश्चन, डफरिन था, ठीक है, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 60, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था, तो आपको पता है ये 5 फरवरी को चोरा चोरी घटना हो गया था 1922 में, तो इसी कारण स्थगित कर लिया गया था। नेक्स्ट है, अब देखते हैं नेक्स्ट 61, 1883 में जब एल्बर्ट बिल प्रस्तुत हुआ था तो उस समय गवर्नर वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। तो एल्बर्ट विवाद जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 68 में। इसे ही खैरवार आंदोलन भी कहा जाता है, खैरवार आंदोलन, ठीक, खैरवार आंदोलन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो एक आसान सा क्वेश्चन 1829 ईस्वी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी, तो ये थी ग्रामीण स्वायत्ता, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वायत्ता इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 10 मई को, हालांकि स्टार्ट होना था शायद 30 या 31 मई को, लेकिन उससे पहले ही शुरुआत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय का सही क्रम है, तो यहाँ पे आप गैस कर लीजिए, आप गैस एलिमिनेशन प्रोसेस आप लगाइए इसमें। तो फ्रांसीसी तो नहीं आया है, तो ये कट गया, पुर्तगाली आया है, अंग्रेज प्रथम नहीं आया है, और डच प्रथम नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक, 66 का सी हो जाएगा। 67 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट के मसौदा तैयार करने वाले समिति के सदस्य नहीं थे, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाकी ये SM माने और तेज बहादुर सुप्रू ये सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 68 है, मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था, तो ये तो कई बार पूछा गया है कि राजकीय भूमि से राजस्व, ठीक है। 69 है, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र, तो बंगाल गजट था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये 1866 में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा। तो उसके बाद सर्वेंट इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे गलत है। तत्वबोधनी सभा 39 में शुरू की गई थी, 1839 में, और जो कि देवेंद्रनाथ से संबंधित है। केशव चंद्र नहीं है इसमें, तो 2 गलत हो जाएगा, बी और सी। सत्यशोधक समाज ये भी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में, ठीक है, शुरुआत की गई है इसकी, तो ये भी गलत है, 3 गलत है यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा है, नहीं, तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 71 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोशी कृषक जत्था, ठीक, का गठन किया गया था? तो ये रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र साइड में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72, निम्नलिखित में से किसे राजनीति तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है? तो राजनीति तरंगिणी किसने की है? तो कलहन के द्वारा, ठीक है, इसकी रचना की गई है। और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई है। उसके बाद देखते हैं 73, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो इसे आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने मिरातुल अखबार एवं संवाद कुमोदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, ये भी सही है। आत्मीय सभा की स्थापना की है कितना में? 1815 में, ये भी सही है। इसकी मृत्यु हैजा से हुई, हैजा से नहीं हुई थी इसकी मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसकी मृत्यु मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क फीवर है, मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 देखते हैं, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो ये आसान सा क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा ये दिया गया था। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, राजा राम मोहन राय, ठीक। अब देखते हैं 76, निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की है? तो इसमें इसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की है। यहाँ पे महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा की चर्चा है, जो कि माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बेलगांव अधिवेशन। और अगर भाग लेने की बात कर लिया जाए, यहाँ पे महात्मा गांधी कब भाग लिए थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? तो ये 1901 के अधिवेशन में इसने भाग लिए थे, और कलकत्ता अधिवेशन था वो, ठीक है। 78 देखते हैं, सॉरी 1 मिनट। 78 है, निम्नलिखित नेता में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक को कभी नहीं चुना गया था। इसके अलावा बताएं तो आनंद चार्लू, तो ये 1891 में चुने गए थे। इन्हीं पेशेंट हो गया 1917 ही था, 17, और शंकर नारायण, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 79, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक कौन थे? तो जीवक थे, ये थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के दरबार में, ठीक है। और इसने मतलब बिंबिसार द्वारा मित्र नीति के तहत चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजा गया था जीवक को, ठीक है। तो ये क्या थे, मतलब यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय नेता को अंग्रेज द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा। और सर्वप्रथम भूमि का अनुदान हुआ था 51 में, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1664 में किया गया था, ठीक है। और इसने प्रथम फैक्ट्री 68 में खोली थी, 1668 में। कहाँ पे? सूरत में, सूरत में, ठीक है। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित, मतलब जीवन के से संबंधित है, ठीक है। तो जन्म यहाँ पे लुम्बिनी में हुआ था इसका, ठीक है। सुमिलित नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं और क्या पूछ रहा है। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हो गया था कुछ, मतलब यहाँ पे प्रथम उपदेश सारनाथ में इसने दिया था,
और ज्ञानोदय बोधगया में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो जीवन से संबंधित। तो दो दो ऑप्शन इसमें गलत है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 85 के देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रभावी। ठीक है, इसके इसके विरुद्ध अगर स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को शुरुआत हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और 20 जुलाई को ये मतलब घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन होगा। ठीक, ये डेट्स हम याद रखिएगा। 86 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था ये। अब देखते हैं 87। तो 87 राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा एक और डिजायरली था, डिजायरली। इसने प्रथम मतलब राष्ट्रीय मतलब विद्रोह कहा है, मतलब राष्ट्रीय विद्रोह इसने डिजायरली ने कहा है इसे। उसके बाद 88 है, किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने अपने पुत्र शाह शुजा, नाम था इसका, शाह शुजा, और सॉरी अजीम था नाम उसका, अजीम। तो इसने अपने नाम पे अजीमाबाद पटना का नाम रख दिया था। 89 मॉर्ले मीटू सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? तो ये 1909 में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल, गलत, भारत सचिव था ये, भारत सचिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। इसके बाद इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया था, सही बात है। इसे सुधार ने केंद्र और प्रांतीय विषय दोनों परिषदों के आकार में वृद्धि की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 90 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस आप लगा सकते हैं कि चंपारण सबसे पहले हुआ है, बाकी असहयोग नहीं हुआ पहले, अहमदाबाद नहीं हुआ है, और यहाँ खेरा भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ई सी इसमें पिक कर सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है तो इसे आपको चेक करना होगा। तो ये 1917 में हुआ है, अहमदाबाद 1918 में है हड़ताल। उसके बाद खेड़ा भी 1918 में हुआ है, ये मार्च में हुआ है, और ये फरवरी में हुआ है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखते हैं 91 को। तो निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? तो ये कौन थे असेंबली बम कांड जो हुआ था? तो ये इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं थे, अरविंदो घोष भी नहीं थे, तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ये थे। जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था उस समय इसने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, उसमें बहरों को सुनाने के लिए इसमें प्रचार किया गया था कि बहरों सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट 92 देखते हैं, अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य की किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की रचना है, और ये 92 का तमिल में है शायद, तेलुगु भाषा में, सॉरी तेलुगु में भाषा है, तेलुगु भाषा में है, ध्यान रखिएगा। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में है। उसके बाद एक और रचना इसने की थी, तो जम्बावती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक, अमुक्तमाल्यद हो गया आपको तेलुगु भाषा में, और जम्बावती कल्याणम संस्कृत भाषा में। 93 देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये मैडम ब्लापाट्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा इसकी स्थापना जो है 1875 में, ठीक है, अमेरिका में की गई थी। ठीक है, अमेरिका में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और भारत में इसका जो है 1879 में इसकी स्थापना होती है बम्बई में। ठीक है, और 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है। 94 है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो कई बार पूछा गया है, पील आयोग का। अनुपात भारतीय मतलब सेना का अनुपात कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं 95, दक्षिण अफ्रीका में लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। तो ये 15 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक,
96 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की संकलन किया है? तो ये गुरु अर्जन देव द्वारा इसका संकलन किया गया था और इसे प्रथम बुक भी कहा जाता है, सिख धर्म का प्रथम ग्रंथ। अब देखते हैं 97, निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके गुरु अगर पूछ लिया जाए तो एम.जी. रानाडे थे इसके गुरु, एम.जी. रानाडे। 98 है, वर्नाकुलर पैक्स एक्ट पारित किया गया था 1878 में लीटन के द्वारा, ठीक है, लीटन। 99 है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी ऐसी सबसे बड़ी अभिलाषा इससे शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये फेमस कथन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। 100, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो ये किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो ये सेडिशन कमेटी के सिफारिश के आधार पर, मतलब इसमें क्या था रॉलेट एक्ट में कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही है उसकी जानकारी देना, ठीक है। 1 से 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में क्या हमें सही नहीं है यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो वर्ष 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था, सही बात है। इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके महासचिव थे, तो उसका आंसर यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन, ये सही है, तो इस तरह से इसका नहीं है, तो बी और सी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट। 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो ये चार्ल्स मैटकॉफ को कहा गया है। 103 है, निम्नलिखित स्थान में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने में हो उपद्रव हुआ था? तो सिंहभूम जिले में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है, तो वी.डी. सावरकर हिंदुत्व, ये सही है। जवाहरलाल अनहैप्पी इंडिया, ये थे, कौन थे इसके? लाला लाजपत राय थे शायद, हाँ लाला लाजपत राय इसके थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। तो ये अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी हिंद स्वराज सही है। सूर्यनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, ये भी सही है, तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 105 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद में पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। अब देखते हैं 106, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सबसे पहले स्थापना जान लेते हैं, तो 1931 में इसकी स्थापना होती है, और इसके मतलब संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो रामवृक्ष बोनीपुरी थे, रामानंद मिश्रा, और ठीक है, ये सब थे, और गंगा शरण भी थे, गंगा शरण और जयप्रकाश नारायण, ये 4 आदमी ने मिलकर इसकी स्थापना की है। ऑप्शन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो ये दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, और ये शाहजहाँ का था बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग के लिए अलग राज्य गठन करना, ये सही बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना, ये नहीं था, ठीक है। भारत की तत्काल स्वतंत्रता की मांग करना, ये भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को अस्वीकार करना, ये तो नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109, निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौते का परिणाम नहीं था? ज़्यादातर नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना इरविन समझौता का परिणाम था, सही बात है, ये था, नहीं पूछ रहा है। इसके बाद सम्मेलन में भाग लेना, ये भी था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, ये भी था। नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना, ये भी था। तो इनमें से कोई भी नहीं, सब इसमें शामिल था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 110 देखते हैं, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, ऑप्शन नंबर सी 1500
1558 से था, 1658, सॉरी 1658 में ये था, ये 1658। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। उसके बाद एक और आया था डायनोसियस, डायनोसियस। ठीक है, और डायमेकस थे मिस्र के अंत्योक के थे, अंत्योक। ठीक है, उसके बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में ही आया था। हालांकि कई बुक में अशोक के काल में भी लिखा मिलता है, तो उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 है, क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो मार्च 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन पराजित हुआ था? तो पट्टाभी सिद्धारमैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, होयसल वंश राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगोत्री था? तो ये अंगोत्री नाम था लखीसराय का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, तो ए बी अलेक्जेंडर थे, स्टीवर किप्स और पैंथिक लॉरेंस थे, 3 आदमी थे। तो वेवेल नहीं थे और विलियम वुड नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। 117 देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो सीताब राय को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गंगा नारायण सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब देखते हैं 119, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रवस्था है? तो इसमें से सारे हैं, अवस्थापन, न्यूरेशन, स्पर्धा और स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रवस्था यहाँ पे सब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 120, बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्र सेनानियों में से किसने भगत सिंह को एक दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक लोगों को संगठित किया था? तो कुसुम कुमारी देवी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 21, राधा स्वामी मत के संस्थापक तो ये कौन थे? तो ये थे तुलसीराम। ठीक है, तो इसका अन्य नाम भी है, इसका नाम है शिवदयाल साहेब, शिवदयाल साहेब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुई है। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है और 1 अप्रैल को 1912 को इसकी राजधानी मतलब चेंज हो जाती है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 123, बुर्ज होम ऑफ गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो ये नवपाषाणिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाणिक। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी एविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में। 125 है, रानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे उस समय। 125 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 126, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब बुक लिखा है? तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये कुछ। ऑप्शन नंबर 127, मौर्य प्रशासन में महिषी क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए मुख्य रानी। 128, निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो ये है चिरांद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चिरांद बिहार में पुरातात्विक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है ये। 129 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो यहाँ पे आमरी हो जाएगा, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में ही है। रंगपुर यहाँ पे क्या गुजरात में है ये। तो और इसमें से बिहार में कोई भी स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ई हो जाएगा इसका आंसर।
130 है, असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो आंदोलन में मुसलमान में बड़ी संख्या में भाग लिया था, सही बात है, बड़ी संख्या में भाग लिया था। इसके बाद है आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में समाप्त हो गया, सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, तो ये गलत है। बारदली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, ये भी सही है। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि बारदली प्रस्ताव के अंतर्गत इसने आंदोलन को वापस लिया था। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। 131 है, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से नहीं जुड़े थे। तो युगांतर से नहीं जुड़े थे, क्योंकि वरिंद्रनाथ घोष इसके थे। 1906 में 1906 में युगांतर की प्रकाशन हुआ है। 132 है, अमृतसर अधिवेशन 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग हेतु चुना गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें केलकर थे, तिलक थे और IB सेन थे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका 132 का। एक 133 है, राजधानी और महाजनपद सुमेलित है, कौन सा चेक करना है यहाँ पे। तो वज्जी का वैशाली, ठीक है, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती और मथुरा का सूरसेन, ये सारे सुमेलित है इसमें। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। जीवन से संबंधित नहीं है, तो ये गंधार जीवन से संबंधित नहीं है, जीवन के बाद का ये स्थल है। तो बाकी ये जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 135, कर्पूर मंजरी रचना के निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये राजशेखर द्वारा किया गया था, और ये किसके दरबारी कवि थे, प्रतिहार के, गुर्जर प्रतिहार के, ठीक है। अब देखते हैं 136, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो चार्टर्ड अधिनियम सही है, भारत सरकार अधिनियम ये भी सही है, भारत परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि 1784 में ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 137, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डलहौजी तो नहीं थे, क्योंकि 1848 में ये थे, ठीक है। और कैनिंग थे 1856 के समय। तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे 137 का हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेकअप और डलहौजी और कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 138, सैटेलाइट आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1917 में ये किया गया था। और सैटेलाइट आयोग क्यों बना था कि विश्वविद्यालय जो बना था कर्जन के समय, तो उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था 1917 में। 139, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खां का मकबरा है। तो ये नालंदा में स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, कैमूर में अवस्थित है, ऑप्शन कैमूर में है अवस्थित। 140 है, निम्नलिखित में से किसे पटना शहर को अजीमाबाद नाम रखा था। तो ये तो हमने बताया था अभी जस्ट, अजीमुस्सान उसका नाम था। 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा कमिश्नर के शासक यूसुफ शाह चक्र, ठीक है, बिहार में निर्वासित किया गया था। तो ये अकबर द्वारा किया गया था। 141 का हो जाएगा अकबर। 142, कौन मुजफ्फरपुर संयंत्र कांड से जुड़ा हुआ है। तो ये भगत सिंह नहीं था, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। 143, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो ये बंगाल में और बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा बनारस और उत्तरी कर्नाटक में अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। 144 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था। यहाँ पर गाने का बात कर रहा है। तो ये
रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था। और इसकी रचना जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिस्मिल अजीमाबादी ने किया था। ठीक है, अजीमाबादी नाम था उसका, अजीमाबादी। 145 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था। फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो ये चालुक्य नहीं था यहाँ पे। 146 मोरक्को यात्री इब्न बतूता भ्रमण किया था किसके समय में, तो एमबीटी के समय में। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था ये। 146 का हो जाएगा बी। 147 निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये आप सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह 1666 में इसका जन्म हुआ है बिहार में। 148 वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष था, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके। 149 निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो बंगाल में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757, ये सही है। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था, सी गलत है यहाँ पे, 1764। ठीक है, ये गलत है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, इसमें सूर्यनाथ बनर्जी का हाथ था। उसके बाद कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ है, बांकीपुर पटना में। तो बी और डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चेरो विद्रोह तो हुआ था किसके नेतृत्व में, तो ये सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ है।